भारत की टीम पहुंची कानपुर। एनआरआई भारत अपना खास प्रोग्राम लेकर आया है। कुछ काम किया क्या, देखे संपादक अच्छांश चतुर्वेदी की ये खास रिपोर्ट। लेने और जनता की मोहब्बत से हम जीते, फिर उसके बाद वो रहे, पर उनके कार्यशैली से हो सकता है हाईकमान खुश ना रहा हो, इसलिए उन्होंने अवस्थी जी को वहाँ भेज दिया और हमारे विश्नोई जी को यहाँ भेज दिया। अच्छा, विश्नोई जी के लिए खैर हमारे साथ भी वो विधायक रहे 2 बार, पिछली बार उनके साथ नहीं हो पाया, फिर वो मौजूदा टाइम पे एमएलसी हैं, वो 2027 तक एमएलसी रहेंगे। ये उनके ऊपर एक ट्रायल करा है। बीजेपी वालों को यानी बीजेपी आला कमान को भी उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं था कि वो कहते हैं ना चल गया तो चल गया, वरना हमारा तो सिक्का हमारा नहीं, कि वो विधायक तो जब भी रहेंगे। और फिर दूसरी बात देखिए, आप कहना चाह लीजिए हमारी विधानसभा हमारे परिवार की है। अगर हमें परिवार छोड़ना होता तो ऊपर वाले का एहसान है। आज भी अगर विश्नोई जी की हाईकमान में पकड़ है तो मेरे भी अखिलेश यादव जी परिवार की तरह, अगर हम भी अगर परिवार को छोड़ना चाहते तो हमें भी छावनी से न जाने कहाँ से टिकट मिल सकता। इतना यकीन है, मैं नहीं है पर यकीन है। पर हम रिश्ते एक बार बनाते बार बार नहीं बनाते, नहीं घर एक बार बसाते बार बार बसाते नहीं। और ये बीजेपी वालों की आदत है, जहाँ पे उनका उल्लू सीधा हो जाए वहाँ पे अपना उल्लू सीधा करने चल जाते हैं। क्योंकि लगातार देखा जाता है कि आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा चेहरा निकल के आ रहे हैं। लगातार आपके बयानों को चूंकि हम कहेंगे, क्योंकि हम लोग तो आपको बराबर दिखाते रहे हैं, हर चीज़ आपकी छोटी बड़ी चीज़ों को दिखाते रहे, और नेशनल मीडिया भी आपको लगातार आपके बयानों को मुखर रह करके देखती है। हम आपसे प्रश्न करेंगे, उत्तर प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, बड़े नेता हैं, लगातार समाजवादी पार्टी पे आरोप लगाते हैं, कहते हैं ये गुंडों की पार्टी है, इनकी पार्टी आ जाएगी तो गुंडा राज हो जाएगा, महिला सुरक्षित हो जाएंगी, हमारी सरकार में सुरक्षित है महिलाएं। इस पर आप क्या कटाक्ष करेंगे, क्या बात कहेंगे? क्योंकि आपको तमाम युवा तमाम लोग आपको बहुत गंभीरता से लेते हैं। आपने महिला की बात कही तो हाथरस खान याद होगा, वो लड़की भी याद होगी जिसके साथ अन्याय हुआ था। मैं वो शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। फिर उसके साथ रात में 2 बजे जो आपके रीति रिवाज से बिल्कुल मना है, सूरज डूबने के बाद आप लोग किसी को अर्थी में आग नहीं लगाते, जो आपका सिस्टम है सुबह तक इंतजार करते हैं जैसे सूरज निकलता है। पर इतना बड़ा पाप दलित बच्ची थी, पर इनके मतलब बहुत से कानपुर में लड़के को पुलिस ने मारा था। जी कानपुर का बच्चा था। उसके बाद आपको याद होगा एक लड़का था यादव जो यशोदा नगर में रहता था, जिसकी लाश भी तक नहीं मिली है। बहुत से ऐसे काम है। पर हम आपको एक बात और बताएं, आपने ये नहीं पूछा कि आपकी सरकार आएगी आप क्या करेंगे? बिल्कुल नहीं पूछेंगे, अभी हमारे प्रश्न बाकी हैं। अच्छा नहीं, हम बता दें। देखिए हमारी सरकार जब आ रही है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन है अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अभी नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के जो रुझान है, जो मोहब्बत है, उसको देख के अब पूरा नेशनल मीडिया भी कह रहा है कि अखिलेश जी आ रहे हैं। अखिलेश जी ने आते ही सबसे पहले कहा है कि 300 यूनिट उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी में रहने वाले हर इंसान के परिवार को मैं दूंगा 300 यूनिट बिजली फ्री। साथ में जो हमारी बहनें अल्लाह न करे जो विधवा है या विधवा हो गई यानी उम्र हो गई 60+ या तलाक हो गई या माँ बाप कोई नहीं, जो भी देवी आपदा आ गई है, उनके परिवार को 18,000 रुपये साल की समाजवादी पेंशन देगी। बच्चियाँ जो शादी के लिए हो गई हैं, बालिग हो गई हैं, उनके लिए 35,000 रुपये शादी अनुदान मिलेगा। 40-45 हज़ार रुपये का लैपटॉप मिलेगा, जो पिछली बार भी हमने 12 से 17 के बीच में दिया। फिर हमारी बच्चियों के लिए कन्या विद्याधन मिलेगा, नौजवानों के लिए बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। तो अखिलेश यादव क्योंकि हाईली एजुकेटेड पर्सन हिंदुस्तान में तमाम स्कूल के पढ़ने के बाद विदेश में जाके संसार के साथ कदम से कदम मिला के चलने की उन्हें आदत है। वो आदत को देखते ही आपको याद होगा ये पहला स्टेट बना था यूपी जिसने बच्चों को लैपटॉप दिया। इससे पहले हिंदुस्तान में कभी किसी को नहीं दिया गया, जिसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तमाम जिला अखिलेश जी को। वही अखिलेश जी अब एक नया कीर्तिमान रचने जा रहे हैं। 25 करोड़ वाले प्रदेश लगभग। एक सवाल और करेंगे, क्योंकि आपसे बात करना इसलिए मुखर हो जाता है क्योंकि आप 3 बार से विधायक हैं। आने वाले समय में आपको राजनीति में बहुत आगे जाना है, और इसलिए हम बराबर आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि लगातार बड़े सवाल और बड़े आरोप लगते हैं। क्योंकि लगातार वो लोग कहते हैं कि हमने एक्सप्रेस वे बनाया, हमने मेट्रो बनाया, हमने विकास किया, तमाम ऐसी बातें। चूँकि और इस सवाल के साथ एक सवाल और करेंगे, क्योंकि तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री थे आपकी पार्टी में आए, आपके अखिलेश परिवार की बहू उनकी पार्टी में चले गई, तो उस पर आप क्या कहेंगे?
देखिए पहले हम अपने ऊपर आते हैं, जो आपने कहा आपके ऊपर आरोप, तो जो इस पेड़ में फल होता है उसी पेड़ में गुम्मे मारे जाते हैं। जी जी। तो हम वो पेड़ हैं जो फल वाले हैं, जो सूखे पेड़ होते हैं उसमें कोई नहीं मारता। तो आरोप उसी पे लगाते हैं लोग जो काम करते हैं, वो दुश्मन होते हैं जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं, आपकी अच्छाई काम से चलते हैं। पर यही जनता आपको बराबर प्यार इसलिए दे रही मीडिया कुछ भी दिखाए। मैं वो मीडिया की बात कर रहा हूँ, आप अपने बना लीजिए, जो सही को गलत और गलत को ना जाने क्या क्या बताती है। और उनके बाद भी आपने देखी, जब पहला चुनाव में आज ही देखा था, पहला चुनाव 36,000 वोट मिला, दूसरे चुनाव में 56,000 वोट मिला, तीसरे चुनाव में 76,000 वोट मिला। ये लोगों का प्यार तो है। अरे पिछला चुनाव तो मोदी जी के नाम पे हुआ था, जब पूरी लहर आंधी तूफान चल रहा था, जहाँ 300 प्लस सीटें बीजेपी जीत गई थी और ये हुआ रवि ये कमाल होगा। और वो कमाल मोदी जी का नहीं था, मोदी जी उसमें भी आपका भाई माशाल्लाह अलहमदुलिल्लाह विधायक बन के है ना। तो और दूसरी बात, आपने जो हमारी अखिलेश जी के परिवार जी अब वो उनका व्यक्तिगत मामला है, और मुझे ऐसा लगता है कि उनके साथ भी बीजेपी वालों ठगी का काम कर रहा है, उनको टिकट दे दीजिए। एक सवाल और करेंगे, क्योंकि लगातार देखा जाता है कानपुर में जनप्रतिनिधियों की बात की जाए, कानपुर की विकास की बात की जाए, अभी ये हमारे जो भारतीय जनता पार्टी से महाराजपुर से विधायक हैं सतीश महाना जी, उनके बाद भारी भरकम एक मंत्रालय रहा औद्योगिक विकास का। तो हम ये जानना चाहते हैं कि भविष्य में, क्योंकि आप तीसरी बार विधायक है, चौथी बार माशाल्लाह होने वाले हैं आप, तो आप क्या कहेंगे कि आपको अगर कोई मंत्रालय मिले, अगर आप विधायक बनते हैं, आपकी सरकार बनती है, तो कौन सा मंत्रालय लेंगे और क्या ऐसा काम करेंगे कानपुर वासियों के लिए कि ये आगे तक रोजगार की जो बात होती, बार बार आप रोजगार का मुद्दा उठाता है विपक्ष और समाजवादी पार्टी तो लगातार उठाती है, तो कैसा रोजगार का काम करेंगे कानपुर वासियों के लिए, ये हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। आप जय बता देना मंत्री से बात करें। बिल्कुल, हमारे मैं तो अपनी बात करूं, मैं तो इटावा जिला के रहने वाला हूं, तो और मैंने करीब से देखा है उस परिवार को। हमारा बगल में ही हमारा ननिहाल और ममाना और गांव है, तो उस परिवार को मैं इसलिए बता रहा हूं कि कार्यशैली की जहां बात की जाए तो कुछ भी कोई कहता रहे, जब व्यक्तिगत बात आती है, रिश्तों की बात आती है, हम उसकी बात करते हैं कि आपके बहुत अच्छे रिश्ते अखिलेश जी से हैं, और अखिलेश जी आप घुमा दे रहे हैं हमको सवाल पे, इसलिए मैं बार बार दोबारा पूछ रहा हूं कि आप जो अगर आप मंत्री बने या आप काम करेंगे तो आप ऐसा क्या काम कराएंगे हमारे। देखिए ऐसा है, इसलिए मैं 2007 2012 से और 17 के बीच में जो हमारी सरकार थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मंत्री नहीं थे। उसके बाद भी अखिलेश जी ने मंत्री से कम का दर्जा देने, जिस विभाग में चाहा, जो विभाग का काम चाहा, वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हुआ। तो मुझे पूरा यकीन है कि पहले तो सबसे पहला मंत्री होता है कि आप विधायक बने, आप जीतिए, उसके बाद अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाइए, फिर अखिलेश जी से जो चाहा वो मैं काम करूँगा। तो साफ तौर से देख सकते हैं कि इरफान जी तमाम ऐसी बातों में निर्णायक बात कह जाते हैं, इसीलिए बार बार मैंने पुश किया उनसे बात पूछने के लिए। ऐसे ही बराबर, चूंकि अभी चुनाव के 20 तारीख को 20 फरवरी को चुनाव है, ऐसे ही अपडेट उनके बयानों से, उनकी जनसभाओं से, उनकी चीजों से हम रूबरू कराते रहेंगे। ऐसे ही बने रहिए न्यूज रियल इंडिया पे। मैं अक्षांश चतुर्वेदी, कानपुर।